तोते और कबूतर भैया, अगर 2 दिन में बारिश ना हुई तो जंगल के सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और सभी पक्षी प्यास के कारण मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। प्यास के कारण मेरा भी बहुत बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर बादल का पा पहाड़ों की घाटी से गुजर रहा था। तभी उसे एक मटका दिखाई देता है। गर्मी, बहुत गर्मी है। पानी पी लेता हूँ। इस मटके में तो पानी है। बादल कौवा आगे बढ़ता हुआ उस मटके से पानी पीता है। जैसे ही वो पानी पीकर पीछे हटता है तो वो मटका फिर से पानी से भर जाता है। अरे ये क्या, ये मटका तो जादुई लग रहा है। अभी तो मैंने ये सारा पानी पी लिया था और फिर से ये भर गया। मैं इस मटके को घर ले जाता हूँ। बिजली देखकर बहुत खुश होगी। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा वो मटका लेकर अपने घर चला जाता है। अरे बादल जी, ये मटका कहाँ से लाई हो? और ये क्या, इसमें तो पानी है। मुझे दो, मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी हुई है। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी उस मटके से पानी पीने लगती है। जैसे ही वो पानी पीकर पीछे हटती है तो वो मटका फिर से पानी से भर जाता है। बिजली कौवी ये देखकर हैरान होती है। बिजली, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? ये जादुई मटका है। ये मटका मुझे काली घाटी से मिला है। इस मटके में से जितना भी पानी पियो कभी खत्म नहीं होगा। अरे वाह बादल जी, पूरा जंगल प्यास से मर रहा है और हमारे पास ये जादुई मटका है। अब हम इस पानी को पक्षियों में मुफ्त नहीं बांटेंगे, बल्कि पक्षियों से इसके बदले में अनाज लेंगे और फिर एक एक बूंद पानी देंगे। हो, बिजली, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अगली सुबह बादल कौवा और बिजली कौवी जंगल के बीचों बीच उस जादुई मटके को लेकर बैठ जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी मटके में पानी देखकर वहां जमा हो जाते हैं। सुनो सुनो पक्षियों, अगर किसी को एक बूंद पानी चाहिए तो उसे अपने 2 दिन का अनाज हमारे घोंसले में रखना होगा। यहाँ मुफ्त में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अरे बिजली, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मुश्किल समय में तुम अपने जंगल के पक्षियों का फायदा उठा रही हो। अरे वो तोते, अगर पानी लेना है तो हमारी शर्त माननी पड़ेगी, नहीं तो जाओ यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम पक्षी बिना पानी के उड़ते हो। बादल भैया, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ऊपर वाले ने अगर तुम्हें पानी दिया है तो तुम्हें हम सबकी मदद करनी चाहिए, परंतु हम सब तुम्हारी ये शर्त नहीं मानेंगे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चीकू तोता कबूतर के पास आता है। कबूतर यार, बहुत प्यास लगी है। चलो कौवों के घर चलकर मटके से पानी पीते हैं। परंतु तोते यार, तुम्हें तो पता है वो बदले में अनाज मांगेंगे। हमारे पास अनाज तो नहीं है। कबूतर, वो काफी सो रहे होंगे। हम चुपके से खिड़की के रास्ते से जाकर मटके से पानी पी लेंगे। तुम चलो मेरे साथ। कबूतर को भी बहुत प्यास लगी हुई थी। वो तोते की बात मानकर उसके साथ कौवों के घर की ओर चला जाता है और कबूतर खिड़की के रास्ते से अंदर आते हैं और कौवों को सोता देखकर वो मटके के पास जाते हैं। चीकू तोता पहले पानी पीने लगता है। तोते यार बस करो, बहुत प्यास लगी है। अब हट जाओ, मुझे भी पानी पीने दो। ऐसा कहते हुए कबूतर भी अपनी चोंच मटके में डालता है। तभी मटका गिरता है और टूट जाता है। मटके के टूटते ही पूरे घर में पानी भरने लगता है। कबूतर और तोता डरकर वहां से भाग जाते हैं। तभी कौवों की आंख भी खुल जाती है। बिजली, ये पानी कहाँ से आ रहा है? पूरे घर में पानी भर चुका है। बादल जी, वो देखो, मटका टूट गया है और देखो पानी पूरे घर में भर रहा है। बिजली, भागो भागो यहाँ से, नहीं तो हम डूब जाएंगे। मटके से बहने वाला पानी अब पानी नहीं बल्कि एक सिलाब में बदल चुका था। ये जादुई सिलाब कौवों के घर को तोड़ते हुए पूरे जंगल में फैलने लगता है। बचाओ, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। बादल और बिजली तेज बहाव में बह रहे थे। तभी कोमल चिड़िया, चीकू तोता और कबूतर वहां आते हैं और वो कौवों को पकड़कर बाहर निकालते हैं। मटके से निकलने वाला पानी रुक ही नहीं रहा था, जिससे पूरे जंगल पानी से भर जाता है। कोमल बहन, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी जान बचाई। चिड़िया बहन, मुझे भी माफ कर दो। ये मटका मेरी वजह से टूटा है।
मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं कबूतर के साथ मिलकर मटके से पानी पीने गया था। दोस्तों, अब जो होना था वो हो चुका है। अगर मटके से पानी बहना बंद नहीं हुआ तो पूरा जंगल डूब जाएगा और हम सब पक्षी भी इस पानी में डूब जाएंगे। चलो दोस्तों, सब मिलकर परी माँ को बुलाते हैं। फिर सभी पक्षी अपने पंख एक साथ मिलाते हैं और परी माँ को याद करते हैं। परी माँ, जल्दी आइए, हम सब की मदद कीजिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। तभी आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमकती है और परी माँ नीचे आती है। परी माँ के आते ही वो पानी मटके से बहना बंद हो जाता है और सारा पानी जंगल की नदियों में भर जाता है। बिजली बादल, तुमने मटके से मिलने वाले पानी को अपने पास रखा और मासूम पक्षियों पर जुल्म किया। अगर आज कोमल चिड़िया तुम्हारी जान न बचाती तो तुम इस पानी में बह जाते। परी माँ, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। और चिड़िया बहन, हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। आज हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, आज से हम किसी भी मजबूर पक्षी का फायदा नहीं उठाएंगे। हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। कोमल, आज तुम्हारे इस नरम दिल ने पूरे जंगल को बचा लिया। अब ये नदी कभी नहीं सूखेगी और इसका पानी सबके लिए मुफ्त होगा। ऐसा कहते हुए परी माँ रोशनी में गायब हो जाती है। मुश्किल समय में दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले हमेशा रुस्वा होते हैं। नेकी और हमदर्दी ही सबसे बड़ी शक्ति है। सर पर टोकरी लिए काली चील जंगल में चश्मे बेच रही थी। चश्मे लो चश्मे, जादुई सुनहरी चश्मे। वो अपनी टोकरी लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। ए जंगल के मासूम पक्षियों, तुम कब तक थोड़े से अनाज के लिए सारा दिन धूप में भटकते रहोगे? मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा चमत्कारी चश्मा लाई हूँ, जिसे एक बार पहनोगे तो देखना, तुम्हें कभी भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोजन खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। बस एक बार ये चश्मा पहनो और देखो, तुम्हारे कदमों के नीचे सोने और हीरे होंगे। बादल जी सुनिए, ये चील मुझे बहुत भली मालूम होती है। अगर ये चश्मा हमें मिल जाए तो हमें कभी काम नहीं करना पड़ेगा और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। अरे वाह, ये चश्मा तो बहुत सुंदर है। ये चश्मा पहनकर मैं जंगल का सबसे हैंडसम तोता बन जाऊंगा। बबली, ये काला चश्मा मुझ जैसे चिट्टे कबूतर पर बहुत सुंदर लगेगा। मुझे भी एक चश्मा खरीद लेना चाहिए। रुको रुको दोस्तों, बिना मेहनत के मिलने वाली हर चीज धोखा होती है। ये काली चील हमारे जंगल की नहीं है, इस पर भरोसा मत करो। भला चील भी कभी पक्षियों का भला सोचती है। मुझे तो इस चश्मे की चमक में कुछ भयानक राज मालूम होता है। अरे छोटी चिड़िया, अगर तुम्हें चश्मा नहीं लेना तो ना लो, परंतु हमें मत रोको। जल्दी, ये चिड़िया चाहती ही नहीं कि हम इस जंगल के अमीर पक्षी बने। बिजली कभी चिड़िया की बात नहीं सुनती और वो चील के पास जाती है। काली चील जी, मुझे एक चश्मा दे दो। काली चील मुस्कुराते हुए वो चश्मा बिजली कपी को दे देती है। ये लो सुंदर कपी, ये चश्मा पहनो, इसमें तुम बहुत सुंदर लगोगी। ये चश्मा तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जहाँ जादुई फल उगते हैं और तुम्हें इस जंगल का छुपा हुआ खजाना नजर आएगा। परंतु याद रखना, ये उतारना मत, वरना जादू खत्म हो जाएगा। बिजली कपी काली चील से वो चश्मा लेकर पहन लेती है। बादल जी, ओए बादल जी, मुझे तो हर पत्थर हीरा नजर आ रहा है और हर टहनी सोने की नजर आ रही है। चलो मेरे साथ, मुझे सामने घाटी की ओर सुनहरे फल दिखाई दे रहे हैं। परंतु बिजली, वो घाटी तो बहुत भयानक है, वहाँ अंधेरा बहुत है। चुप करो डरपोक कहीं के, मुझे सब साफ नजर आ रहा है, चलो मेरे पीछे पीछे। बिजली कभी चश्मे के जादू में अंधी होकर काली घाटी की ओर बादल को लेकर उड़ने लगती है। वो कभी जादू में इतना अंधा हो गए थे कि उन्हें नजर ही नहीं आया कि वो जंगल के सबसे भयानक इलाके में दाखिल हो चुके हैं। जादुई चश्मा उन्हें सोना दिखा रहा था, परंतु हकीकत में वो एक गहरी दलदल थी। बिजली कभी वो सुनहरी फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो वो दलदल में फंस जाती है।
वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करती है उतना ही दलदल में फंसती जाती है। बादल, बादल जी, मेरा पाँव तो इस सोने में डूब रहा है, परंतु ये सोना इतना नरम क्यों है? मुझे बचाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। बिजली, चश्मा उतारो, ये सोना नहीं मट्टी है। बिजली का भी चश्मा उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो चश्मा बिजली का भी से चिपक गया था। वो तो उतर ही नहीं रहा था। बचाओ, बचाओ, कोमल बहन, हमें बचा लो। बादल कौवा चिड़िया को मदद के लिए पुकारता है। तभी आसमान पर एक बिजली गरजती है और काली चील वहाँ आती है। मासूम पक्षियों, तुमने क्या सोचा था? मैंने ये चश्मा तुम्हें अमीर बनाने के लिए दिया था? नहीं, बल्कि तुम्हें अपना शिकार बनाने के लिए दिया था। अब तुम दोनों कौवे मेरा शिकार हो और मेरी कैद में हो। दोस्तों, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बादल कौवा मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। वो कभी जरूर किसी बड़ी मुसीबत में होंगे। चलो मेरे साथ, हमें उन्हें बचाना होगा। कोमल चिड़िया अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से उड़ती है। उसके पास परी माँ का दिया हुआ एक चिराग था। वो सब दोस्त काली घाटी पहुँच जाते हैं, जहाँ बादल और बिजली दलदल में फंसे हुए थे और काली चील वहाँ बैठी हुई थी। अरे वाह, तुम सब तो बिना चश्मे के ही यहाँ पहुँच गए। अब तुम सब पक्षी भी मेरा शिकार बनोगे। काली चील, तेरा काला जादू इस रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकता। इन कौवों को छोड़ दो। अरे छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे धमकी दे रही है? मैं तुझे इस दलदल में फेंक दूंगी। ऐसा कहते हुए चील अपने काले पंखों से काला धुआं चिड़िया की ओर फेंकती है। तभी चिड़िया चिराग रोशन करती है। चिराग की रोशनी फैल जाती है और काला धुआं गायब हो जाता है। तभी कोमल चिड़िया उड़ती है और अपनी चोंच से बिजली कौवे के चश्मे को उतार फेंकती है। ये क्या बादल जी, मैं तो दलदल में फंसी हुई हूँ। अब मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। हम दोनों तो मौत के मुंह में थे। तोते भैया, कबूतर भैया, सब मिलकर चील पर हमला करो। जंगल के सभी पक्षी एक साथ मिलकर चील पर हमला करते हैं। चील अपनी हार देखकर चीखती है और वहाँ से भाग जाती है। कोमल बहन, तुम ठीक कहती थी। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने उस दुश्मन पर भरोसा किया जो हमारा शिकार करना चाहती थी। हाँ कोमल बहन, आज के बाद हम कभी लालच में नहीं आएंगे। मैं और बिजली मेहनत करेंगे। दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। धोखे का चश्मा हमेशा तबाही लाता है। फिर वो सभी पक्षी बिजली कौवे और बादल कौवे को लेकर वापस जंगल में लौट आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दुश्मन हमेशा सुंदर धोखा देकर हमला करता है। अकल और सच्चाई ही हमें हर जाल से बचा सकती। जंगल में बारिशों का मौसम करीब आ रहा था। सभी पक्षी बहुत खुश थे कि नदियाँ भर जाएंगी और जंगल में अनाज ही अनाज होगा। कोमल चिड़िया तोते और कबूतर के साथ बैठी थी। चिड़िया आसमान की ओर देखते हुए बोलती है, दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये मौसम इस बार हमें आजमाएगा। अगर ये काला तूफान हुआ तो जंगल में ना दाना बचेगा और ना ही पानी। कोमल बहन, तुम हर समय क्यों डरती हो? देखो तो आसमान कितना साफ है। अभी तो हमें इस मौसम का मजा लेने दो। नहीं तोते भैया, मैंने सुना है कि जब पहाड़ों की चोटी से नीली बिजली चमकती है तो बारिश 3 दिन नहीं बल्कि 3 हफ्ते तक चलती है। हम सबको जल्दी से अपने लिए भोजन जमा करना चाहिए। चिड़िया की बात सुनकर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बताती है, लेकिन कोई पक्षी भी चिड़िया की बातों पर विश्वास नहीं करता। कोमल चिड़िया थक हार कर कौवों के पास जाती है। बादल भैया सुने, पहाड़ों के पीछे से काला बादल आ रहा है। अभी तो नदियाँ सूखी हुई हैं, मगर जब ये भरेंगी तो सब कुछ बहाकर ले जाएंगी। आप दोनों मेरे साथ चलो, हम नदी के उस पार पहाड़ों की घाटी से अनाज ले आते हैं, नहीं तो सब बह जाएगा। हो। चिड़िया, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी धूप में पहाड़ों पर जाना चाहती हो। हम तो यहाँ मजे से सोए हुए हैं। जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। हाँ कोमल, तुम चली जाओ यहाँ से और हमें सोने दो। भोजन की चिंता मत करो, मेरी माँ है ना, वो देगी हमें भोजन। जंगल में कोई भी कोमल चिड़िया का साथ नहीं देता,
चिड़िया चुपचाप उदास होकर वापिस अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी उदास क्यों हैं? मीना बेटी, जंगल के पक्षी मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे जंगल की परी ने बताया है, जंगल में एक भयानक तूफान आने वाला है। अगर वो तूफान आ गया तो सारा अनाज बह जाएगा। मुझे उस तूफान से पहले अनाज इकट्ठा करना होगा, परंतु जंगल का कोई पक्षी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। मम्मा, आप चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर वो अनाज इकट्ठा करते हैं। मीना अभी बहुत छोटी थी, परंतु उसके दिल में अपनी माँ के लिए बहुत मोहब्बत थी। वो दोनों माँ बेटी घर से निकलती हैं। वो दोनों नदी पार करती हैं और पहाड़ों वाली घाटी में पहुँच जाती हैं। देखो मीना बेटी, यहाँ ढेर सारा अनाज है। हमें बारिश से पहले पहले ये सारा अनाज घर लेकर जाना है। ये नदी अभी खामोश है, मगर जब काले तूफान का पानी आएगा तो ये सब कुछ मिट्टी बन जाएगा। मामा, आप चिंता नहीं करें, मैं आपकी मदद करूंगी। हम मिलकर बारिश से पहले पहले ये अनाज अपने घर ले जाएंगे। वो दोनों माँ बेटी बहुत मेहनत करती है। वो अनाज काटती है और एक बोरी में भर लेती है। जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ अनाज लेकर वापस घर जा रही होती है, चिड़िया और उसकी बेटी को देखकर हंसते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात के तीसरे पहर अचानक पूरा जंगल कांप उठा। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवाएं बहुत तेज थी। इतनी तेज हवा में जंगल के सभी पक्षियों के घोंसले तिनके की तरह उड़ने लगते हैं। जंगल में हर तरफ अंधेरा हो जाता है। बादल और बिजली के घोंसले में भी पानी आ चुका था। बादल कव्वा तो ठंड के मारे कांप रहा था। बिजली, बारिश का पानी तो हमारे घर में आ गया है। देखो, मेरे सारे पंख भीग गए हैं, मैं उड़ नहीं पा रहा। बादल जी, तुम्हें अपने पंखों की पड़ी है और मुझे भूख लग रही है। चलो मेरी माँ के पास चलो, भोजन लेकर आते हैं। फिर बादल और बिजली अपने घर से तेज बारिश में निकलते हैं। बिजली अपनी माँ के घर जाती है। माँ, भूख लगी है, भोजन दे दो। बिजली की माँ कुछ कहती उससे पहले बिजली की भाभी बोलती है, अरे अरे, तुम फिर आ गई। कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो। और कौन सा भोजन? तुम्हारे भाई हमारे लिए कमा कर लाता है, तुम्हारे लिए नहीं। ऐसी बारिश में अगर वो भोजन भी तुम्हें दे दिया तो हम क्या खाएंगे? माँ जी, बोल दीजिए इसे, निकल जाए यहाँ से। बिजली की माँ भी अपनी बहू के डर से कुछ नहीं बोलती। बिजली, चलो यहाँ से चलते हैं, नदी के पार चलते हैं, शायद वहाँ भोजन मिल जाए। फिर वो दोनों कौवे वहाँ से निकलते हैं और नदी की तरफ जाते हैं। परंतु अब नदी एक भयानक रूप धार चुकी थी। पहाड़ी की घाटी से सारा अनाज पानी में बह गया था। वो दोनों खाली पंख ही वापिस लौट आते हैं। बिजली अपने घोंसले में लेटी हुई थी, उसे बहुत बुखार था। बादल जी, लगता है मेरा समय आ गया है। अब मैं भूख और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम जाओ, चिड़िया के पास जाओ। बादल कौवा अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर चिड़िया के पास जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कोमल बहन, दरवाजा खोलो, बिजली मर रही है। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मगर ऊपर वाले के लिए मेरी पत्नी को बचा लो। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है और बादल कौवे को घर में ले जाती है। चिड़िया का घर रोशन और बहुत गर्म था और अनाज का ढेर था। बादल भैया, मैंने आपको पहले ही बताया था, अच्छे समय में बुरे समय को भूलना ही सबसे बड़ी गलती है। कोमल चिड़िया ने न सिर्फ बादल को ढेर सारा अनाज दिया, बल्कि अपनी जादुई जड़ी बूटी भी दी, जिससे बिजली कौवे का बुखार उतर जाता है। कुछ दिनों तक तूफान थम जाता है। बिजली और बादल चिड़िया के पास आते हैं। कोमल बहन, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। ये अनाज जो तुमने दिया था, ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि मेरे लिए एक सबक था। आज से मैं और बिजली कभी आलस नहीं करेंगे। फिर बिजली कौवे भी चिड़िया से माफी मांगती है। दोस्तों, ये जंगल हम सबका है। अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। उस दिन के बाद से वो कौवे पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलकर दाना लेने जाते हैं और मेहनत करते हैं।
बुढ़िया, मैंने कहा था ना कि मेरे जादुई मटके को पंख मत लगाना। आज तूने उसे छुआ, अब सारी रात तू इसी बारिश में भीगती रहे। बहू, मैं तो बस सफाई कर रही थी, न जाने कब मेरा पंख मटके से लग गया। बेटी, मुझे अंदर आने दे, बहुत सर्दी है बाहर। तभी बादल कव्वा घर से बाहर आता है। माँ, बिजली सही कह रही है, तुम्हारे पंख लगने से हमारी किस्मत खराब हो सकती है। अब तुम चुपचाप बाहर बैठी रहो। तभी कोमल चिड़िया वहाँ से गुजरती है। वो ये सब देखकर रुक जाती है। बिजली और बादल, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अपनी माँ को ऐसी बारिश में बाहर क्यों बिठाया है? क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अरे ओ छोटी चिड़िया, तू अपने काम से काम रख। तू मेरे घर के मामलात में दखल ना दे। जब बादल को कोई दिक्कत नहीं तो तुझे क्या दिक्कत है? जा, निकल जा यहाँ से। बिजली कव्वे की बातें सुनकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बादल कव्वा अपनी माँ से जरा भी प्यार नहीं करता था। उन दोनों को ये नहीं मालूम था कि उनकी माँ की शक्तियों के कारण ही उनका घर इस तूफान में भी सुरक्षित था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। एक रात बिजली कव्वे अपने पति से कहती है, बादल, जल्दी करो। अगर इस नीले कागज पर तुम्हारी माँ ने पंख लगा दिया तो ये पूरा बाग और इसके सारे जादुई फल हमारे हो जाएंगे। बादल कव्वा बिजली की बातों में आ जाता है और वो डरते हुए अपनी माँ के कमरे में जाता है। बादल जी, जल्दी करो, देखो माँ सो रही है। अच्छी का पंख इस कागज पर लगवा लो। बादल कव्वा अपनी माँ के पास जाता है और उस नीले कागज पर अपनी माँ का पंख लगवा लेता है। ये सब देखकर बिजली कव्वे बहुत खुश होती है। अगली सुबह होते ही बिजली कव्वे अपनी सास की एक पुरानी पोटली और उसे घर से बाहर निकाल देती है। चलो बुढ़िया, अब ये सारा जंगल का हिस्सा हमारा है। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी? बुढ़िया, तुम जंगल की सबसे भयानक काली पहाड़ी पर चली जाओ। वहाँ तुम्हारी जैसी भटकती रूहें रहती हैं। बादल की माँ ये सब बातें सुनकर रोने लगती है। बादल कव्वा भी चुप बैठा हुआ था। वो तो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला रहा था। बेटा बादल, याद रखना, जब तक मैं यहाँ थी तो ये घर सुरक्षित था। आज तुमने अपनी माँ को इस घर से निकाल दिया। आज तुमने अपने घर का सुरक्षा कवच बाहर फेंक दिया। चाहिए माँ जी, हमें आपका ये सुरक्षा कवच नहीं चाहिए। आप अपनी ये फटी पुरानी पोटली उठाओ और यहाँ से चली जाओ। तभी बिजली कव्वे कहती है, बादल, माँ इस पोटली को बहुत संभाल कर रखती है, इसे ये पोटली साथ नहीं लेकर जाने देंगे। यो बुढ़िया, ये पोटली भी हमारी हुई, तुम्हारा सारा कुछ हमारा है, अब चली जा यहाँ से। बादल कव्वे की माँ वो पोटली वहीं छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, बिजली आगे बढ़ती है और उस पोटली को खोलती है। जैसे ही पोटली खुलती है तो उसमें से काले सांप बाहर निकलते हैं। बिजली, ये क्या? इस पोटली में तो सांप है। बादल जी, भागो, घर के अंदर भागो। डरते हुए वो पति पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बूढ़ी कव्वे उड़ते उड़ते रास्ते में थक जाती है और नीचे गिरती है। तभी कोमल चिड़िया देखकर भागती हुई वहाँ आती है। माँ जी, आप यहाँ इस हाल में, चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए। बेटी, मुझे छोड़ दो, मैं बदनसीब हूँ। मुझे तो मेरे अपने बेटे ने भी घर से बाहर निकाल दिया। नहीं माँ जी, बुराई का समय लंबा हो सकता है मगर सच्चाई हमेशा जीत जाती है। कोमल चिड़िया बूढ़ी कव्वे को अपने घर ले जाती है। माँ जी, ये मीठे फल खा लें, आप बहुत कमजोर लग रही हैं। बूढ़ी कव्वे बहुत भूखी थी। वो मीठे फल खा लेती है और फिर अपने गले से एक सुनहरी चाबी निकालती है और चिड़िया को देती है। बेटी, ये सुनहरी छाते की चाबी है। ये सिर्फ उसी के लिए खुलती है जो दुख में साथ दे। आज से ये तुम्हारी है। जंगल में अचानक एक काला तूफान आता है। बिजली और बादल का घर तिनके की तरह उड़ने लगता है क्योंकि अब बादल की माँ का सुरक्षा कवच नहीं था। बादल जी, कुछ करो, हमारा घर टूट रहा है। तभी घर के बाहर वही सांप आ जाते हैं और वो उनके घर को नीचे गिराने लगते हैं। बिजली, ये तो वही सांप है जो पोटली से निकले थे, हमारे घर को गिरा रहे हैं। बचाओ बचाओ। ऐसी तूफानी बारिश में
जंगल के सभी पक्षी इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। वो सब चिड़िया के घर आते हैं। कोमल चिड़िया बूढ़ी कवि का दिया हुआ सुनहरी छाता खोलती है। चिड़िया के घर के गिर्द एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में सुरक्षित रहते हैं। ऐसे वो रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब वो सभी पक्षी बादल और बिजली के पास से गुजरते हैं तो उन्हें देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि बिजली और बादल के पंख टूट चुके थे। देखो बेटा, बादल, लालच की वजह से तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। बिजली और बादल को अपने किए का बहुत पछतावा था। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दो। बेटे, मैंने तुम्हें माफ किया, परंतु आज से ये मेरा जादुई बागीचा मैं चिड़िया को देती हूँ और तुम दोनों चिड़िया के इस बागीचे में नौकर बनकर काम करोगे। जब तुम्हारा दिल साफ होगा तभी तुम उड़ सकोगे। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। गुलिस्तानी जंगल में आज एक मुकाबला होने वाला था। जो पक्षी भी मुकाबला जीतेगा उसे सितारों का ताज मिलेगा, जिसे पहनकर वो पूरे जंगल का मालिक बन जाएगा। सुनो सुनो पक्षियों, जो भी पहले काली पहाड़ी की चोटी से वो नीला फूल तोड़कर लाएगा वही इस ताज का हकदार होगा। मगर याद रहे, रास्ता सिर्फ परों से नहीं, दिल की सच्चाई से पार होगा। बादल जी, ये ताज हमारा होना चाहिए। सोचो, हम पूरे जंगल पर राज करेंगे। कोमल चिड़िया तो छोटी सी है, वो हमारा मुकाबला कैसे करेगी? परंतु बिजली, वो पहाड़ी बहुत भयानक है। सुना है वहाँ काले साए रहते हैं। बादल, तुम चुप रहो। ये उल्लू बाबा तो ऐसे ही बातें कर रहा है ताकि हम इस मुकाबले से दूर रहें और वो चिड़िया नीला फूल लाकर इस जंगल पर राज करे। चिड़िया बहन, तोते यार, तुम दोनों में से किसी एक का जीतना जरूरी है। तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। अगर ये कफे जीत गए तो हमारा इस जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। कबूतर भैया, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। कबूतर यार, वो सितारों का ताज मैं ही पहनूंगा। मुकाबला शुरू हो जाता है। बिजली, बादल, चिड़िया, तोता सब तेजी से पहाड़ी की तरफ उड़ने लगते हैं। बिजली ने पहले ही रास्ते में एक जाल बिछाया था। कोमल चिड़िया और तोता तेजी से उड़ रहे थे कि अचानक उनके सामने जादुई बादल आ जाते हैं। ये काले बादल बिजली कवि का काला जादू था। ये अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तोते भैया, मेरे पंख थक रहे हैं, मगर हमें रुकना नहीं है। हाँ चिड़िया, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं वापिस जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से वापस चला जाता है। नहीं चीकू भैया, वापस लौट आइए, हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। परंतु चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। देखा देखा पति जी, वो तोता भाग गया। अब ये छोटी चिड़िया भी इस बादलों में भटकती फिरेगी और हम वो फूल लेकर रात होने से पहले लौट आएंगे। फिर बादल और बिजली वहाँ से उड़ जाते हैं। वो जैसे ही काली पहाड़ी पर पहुँचते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े काले कौवे खड़े थे, जिनकी आंखें लाल थीं। ये उनके अपने लालच के साए थे। बादल, तुमने हमेशा दूसरों का हक छीना है। आज तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बाबा बिजली, चलो भागो यहाँ से, ये काले साए हमें खा जाएंगे। नहीं नहीं बादल जी, वो देखो सामने वो नीला फूल है। हमें रात होने से पहले वो फूल तोड़ना होगा, नहीं तो वो फूल गायब हो जाएगा। यहाँ तक आकर अब मैं खाली पंख नहीं लौटना चाहती। चलो मेरे साथ। वही कोमल चिड़िया पीछे बादल में फंसी हुई थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने दिल की रोशनी पर भरोसा करती है। तभी चिड़िया के दिल से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो उन बादलों को चीर देती है। सच्चाई का रास्ता हमेशा रोशन होता है। मुझे समझ आ गया है, ये काले बादल मेरा डर था और ये रोशनी मेरी उम्मीद की है। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया तेजी से सीधा पहाड़ी की चोटी पर जाती है, जहाँ बादल और बिजली अपने ही सायों से लड़कर नीचे गिर चुके थे। पहाड़ी पर नीला फूल चमक रहा था। कोमल चिड़िया उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बिजली कवि की रोने की आवाज सुनाई देती है।
बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, नहीं तो ये काले साए हमें मार देंगे। कोमल चिड़िया के पास यही आखिरी मौका था क्योंकि रात होने वाली थी। बिजली की आवाज सुनकर वो तुरंत वहां से उड़ जाती है क्योंकि उसने मुकाबला जीतने से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाने को अहमियत दी। कोमल चिड़िया बिजली और बादल के पास आती है। वो अपनी आंखें बंद करती है। चिड़िया में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। उस रोशनी से वो काले साए गायब हो जाते हैं। कोमल, तुमने हमें क्यों बचाया? तुम तो जीत सकती थी। अब तो रात हो गई है, वो फूल गायब हो गया होगा। बादल भैया, मुकाबला जीतने से बड़ा मुकाबला किसी की जान बचाना है। फिर वो तीनों वापस उल्लू बाबा के पास लौट आते हैं। वहाँ हर तरफ खामोशी थी। चिड़िया के पास वो फूल नहीं था, मगर उसके चेहरे पर एक सुनहरी रोशनी थी। कोमल बेटी, तुम्हारे पंख खाली हैं, मगर तुम्हारा दिल नूर से भरा हुआ है। मुकाबला तुमने नहीं, तुम्हारी सच्चाई ने जीता है। तभी आसमान से एक सितारों का ताज उतरता है और वो खुद ब खुद ही चिड़िया के सर पर आ जाता है। बिजली और बादल शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो। ताज उसके लिए ही होता है जो दूसरों का भला सोचे, हमारे जैसे लालचियों के लिए नहीं। बिजली बहन, ये जंगल हम सब का है। हम सबको मिलकर ही इस जंगल की रक्षा करनी है। फिर कोमल चिड़िया उस ताज की शक्ति से पूरे जंगल में रोशनी फैला देती है। उस रोशनी से जंगल की नदियाँ पानी से भर जाती हैं और पूरे जंगल में पेड़ पौधे लग जाते हैं जो फलों से भरे हुए थे। दोस्तों, असली जीत ताकत या रफ्तार में नहीं, बल्कि नरम दिली और सच्चाई में होती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाजुर में ना लें। गुलिस्तानी जंगल में इस बार गर्मी बहुत बढ़ गई थी। सूरज की आग से नदियों का पानी सूख गया था और सभी पक्षी प्यास से निढाल थे। कोमल चिड़िया, चीकू तोता और कबूतर एक घने पेड़ की छांव में बैठे ठंडी हवा की प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे इस बार बादल हमसे रूठ गए हैं। अगर बारिश ना हुई तो हमारी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। हाँ कोमल बहन, मेरे भी पंख जल रहे हैं। काश कोई चमत्कार हो जाए। अचानक आसमान से एक सुनहरी परी नीचे आती है जिसके परों से रोशनी निकल रही थी। ऐ जंगल के वासियों, खुश हो जाओ, मैं मौसमी बहार का संदेश लेकर आई हूँ। आज रात से इस जंगल में जादुई नीली बारिश शुरू होगी। ये बारिश 3 दिन तक मुसलसल चलेगी, मगर याद रखना, ये पानी सिर्फ उन्हीं के लिए अमृत होगा जो मेहनत करेंगे, और काहिलों के लिए ये मुसीबत बन जाएगा। ऐसा कहते हुए वो सुनहरी परी गायब हो जाती है। सुनहरी परी की बातें सुनकर सभी पक्षी तैयारियों में लग जाते हैं। उसी जंगल में बादल कौवा और बिजली कौवे भी रहते थे जो अपने ठंडे एसी वाले घोंसले में सो रहे थे। कोमल चिड़िया कौवों के घर आती है। बिजली बहन, बादल भैया, उठो, जंगल में बारिश होने वाली है। आप भी अपने लिए भोजन जमा कर लो और अपने घोंसले को मजबूत बना लो। अरे छोटी चिड़िया, तू फिर से अपना रोना लेकर आ गई। मेरे पास तेरे जैसा फजूल समय नहीं है। पता है, मेरे 2 पहलवान भाई हैं, वो मेरे लिए ढेर सारा अनाज ले आएंगे। तू जाकर अपने दोस्तों को भाषण दे। हाँ कोमल, अब जाओ यहाँ से और हमें सोने दो। बिजली, मैं तो तुम्हारे बच्चों के लिए सोच रही थी। लगता है तुम्हें अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम होते ही जंगल में काले बादल छा जाते हैं। बिजली, तुम अपने भाइयों को फोन करो, वो तुम्हारे लिए भोजन ले आए, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। हाँ हाँ पति जी, अभी फोन करती हूँ। फिर बिजली कभी अपने भाई का नंबर मिलाती है। भैया जल्दी आओ, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है। टुकनू और मुन्नी को बहुत भूख लगी है। तुम्हारा भाई चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए चील महारानी ने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया है।
अगर तुमने दोबारा फोन किया तो तुम्हें भी इस कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। बिजली कभी डरते हुए फोन बंद कर देती है। क्या हुआ बिजली? बादल जी, धोखा। मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया। क्या होगा? घर में एक भी दाना नहीं है। बिजली, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कोमल चिड़िया के पास जादुई अनाज है, हमें वो चोरी करना होगा। रात होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल और बिजली अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। बिजली, मैं यहाँ पहरा देता हूँ, तुम खिड़की से अंदर जाओ और चिड़िया का अनाज चुरा कर लाओ। फिर बिजली कभी खिड़की के रास्ते से अंदर जाती है। वो जैसे ही अनाज की बोरी को पंख लगाती है तो एक नीली रोशनी चमकती है और वो रस्सी में फंसकर उल्टी लटक जाती है। कोमल चिड़िया ने अपना पहले ही जादुई फंदा लगाया हुआ था। बचाओ, बचाओ, बादल जी, मुझे बचाओ। बिजली कभी के शोर से चिड़िया भी शोर मचा देती है। चोर, चोर, मेरे घर में चोर घुस आया है। पक्षियों, पक्षियों, जल्दी आओ। बादल कौवा शोर सुनकर वहाँ से भाग जाता है। तभी कबूतर तोता भी वहाँ आ जाते हैं। बिजली बहन, आप मेरे घर में चोरी कर रही थी। अगर आप मुझसे मांग लेती तो मैं आपको कभी भी ना करती। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए अनाज चुराने चली आई। अब से दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। चिड़िया, मुझे लगता है इस कपी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं तोते भैया, अब जंगल में नीली बारिश शुरू हो गई है। ऐसी बारिश में अब ये भोजन नहीं ढूंढ पाएगी और इसके बच्चे भूखे हैं। ये लो बिजली, ये अनाज की बोरी तुम ले जाओ और अपने घर में रहो, अपने बच्चों को खिलाओ। बिजली कभी चिड़िया का धन्यवाद करती है और अनाज की बोरी लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक जंगल में बारिशें होती रहती हैं। भोजन मिलने के बाद वो कौवे कई दिन तो सुकून से गुजारते हैं, परंतु उन कौवों की फितरत नहीं बदली थी। बादल जी, चलो हम काली पहाड़ी पर जाकर वो जादुई फल खाएंगे। देखो ना, अभी तो बारिश भी रुक गई है। बिजली, देखो आसमान कितना काला है और बिजली भी कड़क रही है। वापिस आना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बादल जी, तुम तो हमेशा डरते हो। हम यूं गए और यूं आए। बिजली कभी अपने दोनों बच्चों को घर में बिठाकर बादल को साथ लेकर पहाड़ों की ओर चली जाती है। वो देखो बादल, सुनहरा फल। जैसे ही वो दोनों सुनहरे फल के पास जाते हैं तो एक भयानक बिजली गिरती है। बादल कौवा उसकी जद में आ जाता है और वो मर जाता है। बिजली कभी के पंख भी बुरी तरह से जल जाते हैं। उठो बादल जी, उठो। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने ही जिद की थी और बादल की बात नहीं मानी थी। जब बारिश थम जाती है तो कबूतर वहाँ से गुजरता है। वो बिजली की ऐसी हालत देखकर उसे चिड़िया के घर ले आता है। कोमल बहन, मैंने हमेशा तुमसे नफरत की और तुमने हमेशा मेरी मदद की। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। क्या तुम उन्हें अपनी ममता दोगी? बिजली बहन, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं उन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। चिड़िया की बातें सुनकर बिजली कभी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सभी पक्षी बहुत उदास थे। फिर कोमल चिड़िया बिजली कभी के बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है और वो उन्हें माँ की तरह पालती है। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया कौवे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती है। वो बड़े होकर बहुत समझदार, मेहनती बन जाते हैं। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी नई दुनिया बसाओ। अपनी जात के पक्षियों में जाओ और खुश रहो। माँ, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आपने हमें तब सहारा दिया जब सबने छोड़ दिया था। बेटा, यही कुदरत का असूल है। अब तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची होनी चाहिए। जाओ बच्चों, हमेशा खुश रहो। पक्षियों के बुरे अमाल उसे तबाही की तरफ ले जाते हैं, मगर एक सच्चा दिल हर मुसीबत को मोहब्बत में बदल देता है। गुलिस्तानी जंगल में आज के दिन एक अजीब सी खामोशी थी। जो पेड़ कभी हरे भरे हुआ करते थे, आज वो पत्थर की तरह सख्त हो रहे थे। अरे, ये फल इतना सख्त क्यों है? बंटी बबली, देखो तो सही। हमारे जंगल